देवतुल्य शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रिका क्रमांक 1250। दिन गुरुवार तारीख 19 जून 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय अम्बेश साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय चल रहा है वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भाग 7। इससे पूर्व 6 भाग ले चुके हैं। हम ज्यादा समय लेते हैं। आदरणीय श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। धन्यवाद आपका। सभी उपस्थित विद्वजनों और भक्तों तथा जिज्ञासुओं को मेरा सशक्त प्रणाम। हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये विषय इसलिए रखा गया कि अगर हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहें तो हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, जिससे हम उसके मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सके। पिछले 6 एपिसोड में हमने ये बताने का प्रयास किया और ये समझने की चेष्टा की कि हम क्या हैं, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, फिर ईश्वर का स्वरूप कैसा है, हम अपने ग्रंथों को किस प्रकार उसकी प्रामाणिकता को समझें, वह हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि इस मार्ग पे चलने के लिए हमारे लिए कौन से 4 तत्व आवश्यक हैं, जिसमें हमने बताया कि एक गुरु होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक शास्त्र यानी ग्रंथ होना चाहिए और एक इष्ट होना चाहिए। इन चारों पर हमारी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। उन ग्रंथों में जो भी तत्व छिपे हुए हैं हम उनको आत्मसात करें। गुरु और ब्रह्म दोनों, यानी गुरु और हमारा इष्ट दोनों समादर हैं, एक समान हैं और उनको हमें बराबर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमको हमारे इष्ट से मिलाता है। इस प्रकार से इतना समझने के बाद अब हमको ये समझना है, ये जानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने के कितने मार्ग हैं। यहां से हम उन मार्गों की विशेषताओं के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारे शास्त्रों में ये बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है। गीता के 18 अध्याय में इन्हीं 3 मार्गों की चर्चा है। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 6ठे श्लोक में और 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के पहले श्लोक में, इसके अलावा हमारा जो वेद है, वेद के जो अंग हैं उनमें भी, उपनिषदों में भी इन्हीं 3 मार्गों के विषय में चर्चा की गई है। भागवत में स्पष्ट रूप से एक जगह यह बताया गया है कि ईश्वर को हम 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं और वो तीनों ऐसे हैं कि हम किसी भी मार्ग पर चलें, ये हमारे अभिरुचि के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे बौद्धिक विकास के अनुसार हम ये निर्णय ले पाते हैं। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे स्वभाव हैं, उनके आधार पर इन 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। भागवत में कहा गया है कि इन 3 मार्गों में से हम किसी भी मार्ग पर चले, ईश्वर की प्राप्ति संभव है, बशर्ते हमें उस मार्ग की शर्तों का, उन मार्ग के विषय में प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, अगर उस मार्ग के विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जैसा भी मैंने बताया, और 21वें अध्याय के पहले श्लोक में यह बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। हम कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा, ये तीनों साधन हैं। इनके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब ईश्वर की प्राप्ति कर रहे होते हैं इन माध्यमों से, इन साधनों से, तब वे क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहलाते हैं। हम जानते हैं कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना,
तो जब हम कर्म, ऐसे कर्मों से जो हमको ईश्वर से जोड़े, वह कर्म योग कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो हमको ईश्वर से जोड़े, वह ज्ञान योग कहलाता है। और ऐसी भक्ति जो हमें ईश्वर से जोड़े, वो भक्ति योग कहलाती है। यही तीन मार्ग हैं। भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीन मार्ग हैं, तीन मार्ग के अलावा चौथा मार्ग नहीं है। हम कोई भी मार्ग चलें अपने हिसाब से, वो इन्हीं तीनों कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के तीन मार्ग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अच्छा, ये तीन ही मार्ग क्यों हैं, इसका भी उल्लेख है। इसका भी बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि आखिर तीन ही, एक चौथा क्यों नहीं है। इसलिए कि ब्रह्म की जो अंतरंगा शक्ति है, हम जानते हैं कि ब्रह्म की तीन शक्तियां बहुत प्रमुख हैं। एक उसकी अंतरंगा शक्ति, दूसरी उसकी जीव शक्ति, तीसरी उसकी प्रकृति माया शक्ति। ये तीन चीजें हम जानते हैं, जिसके विस्तार में हम लोग पिछली मीटिंग में भी चर्चा कर चुके हैं। तो जो उसकी अंतरंगा शक्ति है, उसके तीन स्वरूप शक्तियां, जिसको आप सभी जानते हैं, वह है सत, चित और आनंद। सत का जो स्वभाव है, सत ब्रह्म का जो स्वभाव है, वह कर्म का है। और चित्त ब्रह्म का स्वभाव ज्ञान का है। और आनंद ब्रह्म का स्वभाव प्रेम का है। ये तीन स्वभाव। जीव उसी ब्रह्म का एक सनातन अंश है, ब्रह्म की शक्ति का अंश है। इसलिए ब्रह्म के ये तीन गुण स्वाभाविक रूप से उस जीव में भी आते हैं। इसलिए वह जीव भी कर्म अथवा ज्ञान अथवा प्रेम, प्रेम जिससे भक्ति होती है, वो प्रेम के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो चूंकि ब्रह्म की जो तीन स्वरूप शक्तियां हैं, तीन ही हैं, सच्चित और आनंद, इनके आधार पर कर्म, ज्ञान और प्रेम, ये तीन मार्ग हमको मिलते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। हम किसी भी तरीके से और किसी माध्यम से भी चलें, तो वो इन्हीं तीन मार्गों में कहीं ना कहीं परिभाषित हो जाता है, इन्हीं तीन मार्गों से परिभाषित होता है। तो यह है कर्म की कर्म ये तीन मार्ग जिनका हमने अभी आपका बताया। आज हम कर्म योग की ओर चलते हैं। धीरे धीरे आगे एक एक मार्ग की ओर हम चलेंगे, कर्म की ओर चलते हैं। लेकिन कर्म योग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। तो आज की जो चर्चा है हमारी, इस चर्चा में हम अभी कर्म योग पे नहीं जा रहे। आज की चर्चा में हम सिर्फ कर्म क्या है इसके बारे में चर्चा करें। और चर्चा के साथ ही साथ आप सबसे भी अनुरोध होगा कि आप अपना भी आकलन उस कर्म के आधार पर करने का प्रयास करें। जो हम कर्म की बात अभी बताएंगे आपको, क्योंकि ये कर्म ऐसा है, गीता में दिया हुआ है, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, और भागवत में भी छठे अध्याय के पहले स्कंद के, सॉरी, छठे स्कंद के पहले अध्याय के 53वें श्लोक में, कि मनुष्य ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण वो कर्म न करता। कर्म निरंतर उसका होता रहता है। प्रत्येक क्षण मनुष्य कर्म करता है। मनुष्य क्या, जीव कर्म, मतलब हाँ, मनुष्य ही कहिए, कर्म करता रहता है। तो अगर हम चाहे कर्म योग से चलें, चाहे ज्ञान योग से चलें, चाहे भक्ति योग से चलें, किसी मार्ग से चलें, कर्म तो निरंतर होता ही रहता है। इसलिए कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण, जीवन का आकलन, आज जो कर्म की परिभाषाएं बताई जा रही, कर्म के विषय में बताया जाएगा, उसके आधार पर करने की चेष्टा करें। और
अगर हम उस पे नहीं हैं तो उस तरफ हम अपने सुधार की ओर आगे बढ़े। तो सबसे पहले आते हैं हम कर्मयोग पर, जिसमें आज हम सिर्फ कर्म पर चर्चा करें। कर्म है क्या? आध्यात्म में पांच चीजें, पांच तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन पांच तत्वों के इर्द गिर्द ही पूरा आध्यात्म है। और ये पांच तत्व कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये पांच चीजें हैं और ये पांचों चीजें विद्यमान है। लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चार चीजें शाश्वत है। ये अजन्मा है और ये सनातन है, ये अनादि है। लेकिन कर्म नश्वर है। कर्म जो है वह अपना फल देकर के समाप्त हो जाता है, इसलिए कर्म को नश्वर माना गया। लेकिन कर्म निरंतर होता रहता है। ये गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया। गीता का मैं संदर्भ इसलिए देता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि गीता लगभग सभी के पास हो तो होनी चाहिए, क्योंकि गीता का एक एक श्लोक जीवन के एक एक सूत्र के बराबर है। आप कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, गीता के जो सूत्र हैं अगर उन्हीं को हम आत्मसात कर लें तो न वेद पढ़ने की आवश्यकता है, न उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता। और वेद पढ़ने में तो कई जन्म लगे जाते हैं, समझ में नहीं आ पाती। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने वेद को बहुत सरल भाषा में आगे अनुवाद करके पुराण अथवा उपनिषद अथवा ब्रह्मसूत्र, मतलब चाहे रामचरितमानस, ये इन सब चीजों में उसका विस्तार किया कि हम इनको पढ़ करके उस वेद के मूल तत्व को समझ सके। ये सब वेद का ही अंग है और वेद ही कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा कि पांच तत्व ऐसे हैं जो जिनके आधार पर पूरा आध्यात्म टिका हुआ है। तो इसमें एक काल है। काल जो है ये भी निरंतर चलता रहता है और निरंतर साथ रहता है। प्रकृति, प्रकृति भी साथ है। तो प्रकृति, हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में तीन गुण है, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। ये तीनों गुण उस जीव के ऊपर प्रभावी रहते हैं। किसी समय सतोगुण की अधिकता होती है, किसी समय रजोगुण की अधिकता होती है। इस तरीके से ये सारे गुण प्रभावी होते हैं और इनके ऊपर वो नित्य काल है, यानी समय काल जो है। तो किसी समय ये जो हमारे त्रिगुण है उसमें जो भी प्रभावी है, चाहे सतुगुण हो चाहे रजोगुण हो या तमोगुण, इनका जब नित्य काल से संयोग होता है तो वहां पे कर्म घटित होता है। कर्म को यह बताया गया है। कर्म गीता में दो जगहों, 5वें अध्याय के 14वां श्लोक और 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, वहां पे भगवान ने खुद कहा है कि कर्म प्रकृति द्वारा स्वतः होते रहते हैं। मैं 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ के आपको सुनाता हूं। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यह शब्द इन्होंने कर्म के लिए प्रयोग किया। किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव ही बरतने का मतलब क्या हुआ कि जो त्रिगुण है सत रज तम, उसमें जो भी भाव प्रभावित होगा, जो भी गुण होगा, उसके अनुसार कर्म अपना होते चले जाएंगे। मनुष्य क्या गलती करता है? मनुष्य उन जो घटित कर्म हैं उनको वो अपना मान लेता है और अपना मानते ही वो सारे कर्म अपनापन के से ग्रसित हो जाते हैं और वो कर्म फल को भोगने के लिए हमारा
दायित्व हो जाता है, जब हम उन्हें अपना मानने लगते हैं। इसी तरीके से 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी उन्होंने कहा कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहां पर भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया कर्म के विषय में कि प्रकृति स्वतः अपने सारे कर्मों को करती रहती है। हम अहंकारवश मोह और ममता से ग्रसित होकर के उन कर्मों को अपना मान लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उन कर्म फलों को हमें भोगना पड़ता है। ये गीता में ही 14वें अध्याय के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में भी ये बताया गया है कि कर्म सत, रज और तम, इन तीनों से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार कर्म के विषय में ये बताया गया कि कर्म होते क्या है। अब प्रकृति के अनुसार तो ये यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये बताया गया कि कर्म होता क्या है, कर्म स्वभाव स्वभाव। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हम सांस ले रहे हैं लेकिन सांस लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, सांस निरंतर चल रही है तो ये स्वभावतः अपने कर्म हो रहे हैं। सांस लेना भी एक कर्म है, सपना देखना भी एक कर्म है, सो रहे हैं तो भी कर्म घटित हो रहे हैं। गीता में एक बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहा गया कि कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण मनुष्य वो कर्म ना कर रहा हो। निरंतर कर्म होते रहते हैं। अब मनुष्य योनि कर्म योन है भी, ये हम सभी जानते हैं। बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनि, चाहे देवताओं तक की योनि क्यों ना हो। और इसीलिए मनुष्य योन में ही भगवान ने जो है वो ये विवेक और बुद्धि इसलिए दी कि कर्म करके किसी भी तरीके से अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सको। क्योंकि निरंतर हम एक बार कर्म यौन से हट हट करके जब हम भोग यौन में पहुंचते हैं, और इस यौन में भी तो हमें पता है कि हम कितने दुख झेलते हैं। मृत्यु के समय और जन्म के समय, दोनों समय कितना कष्ट होता है, और फिर जीवन भर कष्ट तो रहता ही रहता है। भ्रमवश हम भौतिक सुखों को आनंद समझ लेते हैं जो स्थायी नहीं होते, और उसी भ्रम में हम पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं कि एक कहलाता है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म, और चौथा है कर्म संन्यास। ये 4 प्रकार के कर्म बताए गए। गीता के चौथे अध्याय के 16वें और 17वें में कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद जानना चाहिए, इन तीनों कर्मों के विषय में। इसके अलावा तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, 21वें से 24वां श्लोक, और 5वें अध्याय का संभवतः तीसरा श्लोक, इसमें कर्म संन्यास के बारे में बताया गया। इस प्रकार पूरी गीता में 4 प्रकार के कर्मों को बताया गया। अब वास्तव में यही 4 प्रकार के कर्म हैं जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से। तो आइए अब एक एक कर्म के विषय में चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म। कर्म क्या है?
हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, जो हमारे श्रुतियां हैं, उसमें ये बताया गया है कि हमको किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। उन्हीं को धर्म भी कहा गया है। जो शास्त्रों के आधार पे किए जाने योग्य कर्म है, वास्तव में वही धर्म है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि की संरचना के साथ ही साथ वेद के रूप में पूरा पूरा एक संविधान हमारे सामने लाके रखा है, और ये कहा है कि इस वेद के अनुसार चलो, यानी इस संविधान के अनुसार चलो, नहीं तो दंड भुगतोगे। किसी भी राष्ट्र में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहां पर भी तो यही संविधान है। छोटा सा भी राष्ट्र बनता है, कोई एक राज्य होता है, राज्य तो छोड़िए, समाज की बात है, समाज से भी छोटा आपका परिवार होता है। हर परिवार का एक संविधान बनता है, हर एक नियम अलग अलग होते हैं। किसी के परिवार में कहा जाता है कि आपको ये करना है, किसी के परिवार में कहा जाता है कि आपको ये करना है। उसी प्रकार उससे बड़ा ग्रुप जो है वो समाज का हो जाता है, उससे बड़ा ग्रुप एक प्रदेश का हो जाता है, उससे बड़ा ग्रुप एक राष्ट्र का, उससे ऊपर वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। तो जब एक छोटी सी इकाई को भी चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, तो जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो एक संविधान की आवश्यकता है। और यही संविधान वेद है। वेद में हर एक चीज के विषय में बताया गया है। जब उस पर कभी चर्चा होगी तो मैं विस्तार से बताऊंगा। वेद की जो चार अंग हैं, संहिता, ब्राह्मणी, आरण्यक और उपनिषद, उनमें किस तरीके से क्रमवारी पूरे जीवन चक्र को बताया गया है कि आपको बचपन में क्या करना है, गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, गृहस्थ आश्रम के बाद जब आप सन्यास की तरफ चलेंगे वना अरण्यक में, तब आपको क्या करना है। उपनिषद पूरा ज्ञान और उपासना का है, वहां जाकर के आप क्या करेंगे, वो सारे नियम बनाए हुए हैं। तो जो कर्म है वो इन्हीं नियमों को गाइड करते हैं। तो जो शास्त्र विहित कर्म है, जो शास्त्र विहित क्रिया है कह लीजिए आप, वे कर्म कहलाते हैं। अभी मैं उस पे आ रहा हूं ना, ये जो चार प्रकार बता रहे हैं अभी तक उसकी बात कर रहा हूं। ये पहला प्रकार कर्म का है, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म, चौथा कर्म संन्यास। तो जो कर्म है, तो यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य शास्त्र विहित कर्म तो कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी आस्था नहीं, किसी भी रूप में आस्था नहीं, तो वे किए गए कर्म कर्म क्या है। जैसे हमें पता है कि भूखे को खाना खिलाना है, गरीबों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों को पालना है, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता देनी है। ये क्या है, शास्त्र विहित कर्म ही है। हम ये कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारी आस्था नहीं। समाज कल्याण का हम कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है। ऐसे लोग अक्सर क्या कहते हैं, वे ये कहते हैं, भगवान से क्या, भगवान की पूजा करेंगे तब भी तो हमें यही कार्य करना है, तो क्या करें पूजा करके, हम वही इनके बताए हुए काम कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन इसका, इसके परिणाम में बहुत बड़ा अंतर आता है, बहुत बड़ा अंतर। अगर हमारे आस्था भगवान के प्रति नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो इसमें परिणाम में क्या मिलता है। एक तो हमें अभिमान होने लगता है कि हमने ये कार्य किया, और वो अभिमान हम अधोगति हो की ओर ले जाता है। दूसरा, ये जो कर्म किया हमने, इसका परिणाम में हमको उसके पुण्य का फल मिलेगा।
क्योंकि पुण्य कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार हम अपने कार्य कर रहे हैं, तो वो पुण्य कार्य मिलेगा। क्योंकि अब भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो उन कर्मों का सारा कर्तापन हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम स्वीकार कर रहे हैं, तो उन कर्तापन की वजह से उसके कर्मों का जो पुण्य फल है, उसको भोगने के लिए हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। परिणाम में ये बहुत बड़ी चीज आती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये कहलाता है कर्म। दूसरा है विकर्म। कर्म आपने समझा कि किस प्रकार से हम बगैर भगवान के प्रति श्रद्धा रखे सारा कर्तापन अपना लेकर के। हाँ, इसमें एक और बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर उसमें हम कहीं चूक गए, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति विश्वास लेके चल रहे हैं, भगवान के प्रति भक्ति लेके चल रहे हैं, तो एक बार हम सोच सकते हैं कि भगवान अगर हमसे कहीं गलती हो गई तो वो बचाएगा। लेकिन यहां हमारे अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो अगर कोई गलती हो गई तो बचाने वाला कोई नहीं। तो ये इसमें नुकसान है। लेकिन फिर भी कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म है। शास्त्र विहित कर्म है, इसलिए श्रेष्ठ है। दूसरा है विकर्म। विकर्म में यह है कि हम न भगवान पे हमारी श्रद्धा है, और न ही हम शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं। शास्त्र विहित कर्म न करने के कारण हम दुराचार, अनाचार, पाप कर्म, इनमें सब में फंस रहे हैं। तो इसके परिणाम को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं जान रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जहां हमने कर्म में पुण्य हासिल किया, वहीं पर विकर्म में सिर्फ पाप और पाप मिल रहा है। और भगवान ने 16वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में इस बात को कहा भी है कि जो लोग विकर्म करते हैं, उनको मैं आसुरी योनियों में पटकता हूं, जो पाप कर्म कहलाते हैं। और उनको, मतलब एक तरीके से आसुरी योनि में पटकता हूं, पापाचार का उनको बहुत दंड मिलता है। तो ये कहलाते हैं विकर्म। यानी विकर्म, ना ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ना हम शास्त्र विहित कार्य कर रहे हैं, हमारी मन में जो भी समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो। ये कहलाता है विकर्म। तीसरी कैटेगरी है अकर्म की। अकर्म विवेक है, जब हम कर्म भी कर रहे हैं शास्त्र विहित, और भगवान के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा भी, ईश्वर के प्रति हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ हमारे जो शास्त्र विहित कर्म है हम उनको करते हैं, पाप और अनाचार से बचते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, तब हम जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं, सब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होते हैं। वहां पर मैंपन नहीं होता। इसको हम निष्काम कर्म भी कहते हैं, जिसका पूरा सिद्धांत गीता में बताया गया है। यही अकर्म कहलाते हैं, यही निष्काम कर्म कहलाते हैं। इसको थोड़ा और भी समझने की आवश्यकता है। गीता में कई जगहों पे आपको मिलेगा, भगवान कहते हैं तू अपने सारे कर्म कर्म फलों को मुझे समर्पित कर दे। इसका आशय क्या है? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने उठाई और उनको चढ़ा दी। कर्म अदृश्य है, कर्म फल अदृश्य है।
आप उनको कैसे समर्पित करेंगे? इसका सिद्धांत भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। इस चीज को उपनिषद में भी है, इसका उल्लेख पुराणों में भी है, भागवत में भी है, लेकिन मैं ज्यादातर आप लोगों को गीता के रेफरेंसेस की ही बात कर रहा हूं। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा तू युद्ध कर, पर निरंतर मेरा स्मरण कर। इसका आशय क्या है कहने का? इसका आशय यह है कि तू अपने कर्तव्य कर्म करता चल, पर मन से निरंतर मेरा स्मरण कर। इसका एक फायदा देखिए, मन है, आप जानते हैं कि मन एक समय में सिर्फ एक जगह लगता है, दो जगह नहीं लग सकता। अगर हम टीवी देख रहे हैं, आंखों से, अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी मन से ही संचालित है। इंद्रिय अपने इंद्रियों से हम टीवी देख रहे हैं, मान लीजिए समाचार देख रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और लगा हुआ है। जब हमारा मन कहीं और लगा है, उसी समय अगर किसी ने टोक करके हमसे कह दिया क्या दिखाया टीवी पे, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या देखा, क्योंकि मन हमारा कहीं और लगा हुआ है। शास्त्रों में बड़ा, वेद में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो हमारे जन्म मरण के बंधन का प्रमुख कारण है। अब भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगा, निरंतर मेरा स्मरण कर और कर्तव्य करता चल। तो उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि मन जब हमारा निरंतर भगवान में लगा हुआ है, तो जगत के प्रति आसक्ति हमारी होने ही नहीं पाएगी, जगत की तरफ मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि मन तो हमारा भगवान में लगा हुआ है। और उस समय जब हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, जिस समय हम वो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म में अपनापन आएगा ही नहीं, विशुद्धता वो भगवान के को समर्पित हो जाएगा। तो जब मन की आसक्ति जब भगवान में होती है, तो हम समस्त कर्म भगवान के लिए ही करते रहते हैं। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मन के लगने का एक ये भी है कि जब हमारा पूर्णतः समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है। देखिए, मन का भगवान में लगना ये अचानक संभव नहीं है, इसके लिए कठिन और सतत अभ्यास की जरूरत है, और ये मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक है। हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी उपासना कर रहे हो, वो बहुत अच्छी है, उसे करना चाहिए। लेकिन भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि हम जो इंद्रियों से उपासना कर रहे हैं, ये तब तक करना चाहिए, नियम के तौर पे करना चाहिए, जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त ना हो जाए। और जिस समय हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाता है, हम भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, प्रत्येक क्षण हम सिर्फ भगवान के विषय में सोच रहे हैं, भगवान के ध्यान में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हैं, आपका मन का चिंतन वही लगा हुआ है, लेकिन आप अपने कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं। तो उस वक्त जिस समय हमारा समस्त मन भगवान में लगा हुआ है, हम ये करते जा रहे हैं, तो उस समय हम जब भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हैं, तो उसके दो फायदे। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम कुछ भी कार्य करेंगे तो ये सोच के करेंगे, क्योंकि चिंतन हमारा भगवान की तरफ है
कि हमको ये कार्य करना है, तो ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम वो सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, तो इसके दो दो प्रकार के विचार दिमाग में आ सकते हैं, दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो ये कि वो हमारे माता पिता हैं, ईश्वर के समान हैं, इसलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। वहां पे मैंपन आ गया और आपका संबंध जगत से जुड़ गया। आपने ईश्वर को, मतलब अपने माता पिता की सेवा वही कर रहे हैं आप, लेकिन आपने अपने को कर्ता मान के फंसा लिया। दूसरा भाव क्या है कि वो हमारे माता पिता हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करनी है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वही कर्म कर रहे हैं आप जो पहले कर रहे थे, लेकिन उस पहले वाले कर्म को आप खुद अपना कर्ता मान के कर रहे थे। लेकिन दूसरे कर्म में आपने उस कर्म को भगवान के लिए किया। आपने ये सोचा कि ये कर्म हम कर रहे हैं तो भगवान हमसे नाराज नहीं होंगे, इसलिए हम काम किए। तो वो जो कार्य हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है। यही कर्मों का समर्पण है। आप कुछ भी कार्य करिए सुबह से शाम तक, भगवान के लिए करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए जो कर्मों के समर्पण की बात की जाती है वह यह है। तो अब आप तो उसमें करता हुए नहीं, आपका हित भी नहीं, आपका उसका लगाव भी नहीं, आसक्ति भी नहीं। आसक्ति आपकी भगवान के प्रति है, लेकिन कार्य वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। पहले भी वही कर रहे थे, बाद में भी वही कर रहे हैं। ये है भगवान के प्रति कर्मों का समर्पण। दूसरा एक फायदा और है, जब आप भगवान को समर्पित हैं और सदैव भगवान को अपने साथ महसूस कर रहे हैं, तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। हमेशा ही लगेगा कि अरे वो तो देख रहा है, मैं गलत काम कैसे करूं। तो आप जब भगवान को समर्पित करके सारे कार्य कर रहे हैं तो विकर्म से भी बच रहे हैं और कर्म से भी बच रहे हैं। सीधे सीधे आप अकर्म कर रहे हैं, जिसको गीता में निष्काम कर्म की संज्ञा दी। तो कर्म इस प्रकार के होने चाहिए जिसको निष्काम कर्म की बात की गई है। अब चूंकि ये हमने अपने लिए किया ही नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, तो ना उसका हमें पाप फल मिलना है, ना हमें पुण्य कर्म का फल मिलना है, और हम कर्म से बचे हुए हैं। तो ये सबसे, तो इसलिए भग गीता में भी इसी बात को हर जगह पे कहा गया, निष्काम कर्म की व्याख्या की गई। और वही अकर्म है, वही निष्काम कर्म है। पूरी गीता निष्काम कर्म को ही बताती है। उसके बाद आता है आपका कर्म संन्यास। कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास ये है कि हम अपने जो कर्म है, सांसारिक कर्म, जगत के कर्म है, दायित्व तो हमारे, हम उनको कुछ कर ही नहीं, हमने संन्यास ले लिया और सिर्फ भगवान की साधना में लगे हुए हैं। जो नित्य कर्म है वो हो रहे हैं, जैसे सांस लेना है, भोजन ग्रहण करना, ये सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन और कुछ कर्म नहीं। संन्यास लेकर के हम जंगल में या पर्वत पे या कहीं पे अपना बैठ के धुनी रमाए बैठे हुए हैं और सिर्फ भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में लगे हैं। वो कहलाता है कर्म संन्यास। यानी कर्म से हमने एक प्रकार से संन्यास ले लिया है। तो जब हमने कर्म संन्यास ले लिया, यानी जब हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके पाप युक्त कर्म का या पुण्य युक्त कर्म का हमको फल ही नहीं मिलना है। और जबकि जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, जब हम वो सब नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका भोग के प्रश्न भी नहीं उठता है। तो कर्म संन्यास में हम कोई कार्य, हम कोई कर्म
नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया हुआ है कि निष्काम कर्म कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जहां तक हो सके हमको कर्म संन्यास से बचना चाहिए और निष्काम कर्म की ओर जाना चाहिए। गीता के 5वें अध्याय के दूसरा श्लोक, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कर्म योगी है, यानी जो निष्काम कर्म कर रहा है, वह कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। उसका कारण भगवान ने गीता के ही तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक में बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म सन्यास से निष्काम कर्म क्यों श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो समाज है ना, ये बड़े लोगों का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है। और जो हमारे निष्काम कर्म है, ये हमारा बहिरंग व्यवहार है जो दिखाई पड़ता है। माँ बाप की सेवा, लोगों का कल्याण, ये वो सब जो भी हम कर रहे हैं, समाज कल्याण, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा, जो भी हम कर रहे हैं, यह बहिरंग व्यवहार। और समाज इस बहिरंग व्यवहार की नकल करता है, उसका अनुकरण करता है। और जो साधना है, कर्म संन्यास लेकर के जो हम अंदर बैठे हुए हैं, ये अंतरंग व्यवहार है। अंतरंग व्यवहार का अनुकरण नहीं कर सकता कोई, क्योंकि अंतरंग व्यवहार में उसके क्या भाव है, क्या नहीं है, वो उसको जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार उसका बहिरंग व्यवहार और अंतरंग व्यवहार दोनों दूषित हो जाते। तो समाज में निष्काम कर्म के भाव को फैलाने के लिए कर्तव्य कर्म करने के साथ निष्काम कर्म को ज्यादा श्रेष्ठ बताया है। इसीलिए गीता में उन्होंने जगह जगह पे ये कहा कि तू कर्तव्य कर्म कर अपना, लेकिन निरंतर मेरा स्मरण कर। यानी जगत के प्रति तुम्हारी आसक्ति न हो, आसक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति हो। इस बात को कहा गया है, ये गीता में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कर्म बताए गए जो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार है। एक कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म और चौथा कर्म संन्यास। ये 4 चीजें बताई। अब आता है कर्म फलों के अनुसार। कर्म फल के अनुसार कर्म का विभाजन, कर्म फल का विभाजन है, बल्कि कर्मों का विभाजन किया गया है। आप सब जानते हैं, मैं एक बार पुनः आपके संज्ञान में लाता हूं। 3 प्रकार के बताए गए। एक है क्रियमाण, दूसरा है प्रारब्ध और संचित कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म फल हैं जो है। क्रियमाण क्या है? जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम करते हैं, वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। और उनसे जो फल मिलता है वो क्रियमाण फल भी कहलाता है। इन्हीं से हमारा संचित होता है, संचित कर्म कहलाते हैं। और तीसरा, उस पार्टिकुलर जब किसी योनि में हम जन्म लेते हैं, तो उस जन्म में जो हमारा उन संचित कर्म फलों के आधार पे जो कर्म फल भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ उस जीवन के लिए, जिसको हम भाग्य भी बोलते हैं, वह प्रारब्ध कहलाता है। और जब तक उस संचित फल में, वर्तमान में या प्रारब्ध में एक भी कर्म फल अवशेष है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, हमको जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म फल को भोगने के लिए। सिर्फ एक और एक ही स्थिति ऐसी है जब हम उन कर्म फलों को भोगने से बच जाते हैं
और जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति मिलती है। उसका उल्लेख भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा, सबसे अंत में जाकर। आप खुद सोचिए कि जब से भगवान है तब से हम, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। आप खाली इसी सृष्टि की बात करें, सिर्फ इस सृष्टि की जो वर्तमान में चल रही है यार, वर्तमान में जो चल रही, सिर्फ इसकी अगर बात करें तो आपको पता है इस सृष्टि का 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार और 126वां वर्ष चल रहा है, जो 2025 है। इसकी गणना है, गणना से इसको निकाला जा सकता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 71 चतुर्युग का मनवंतर होता है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वर्तमान में 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसमें हम कलयुग में चल रहे हैं। ये बकायदा ज्योतिष विद्या के आधार पर, टाइम की गणना के आधार पर शास्त्रों से प्रमाणित है। और कलयुग का ये 5127वां वर्ष चल रहा है। इस आधार पे आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने मनवंतर होते हैं उतने संधिकाल आते हैं, और एक संधिकाल का वर्ष एक सतयुग के बराबर होता है। उनको भी जोड़िए आप। उनको सबको जोड़ने के बाद जो अवधि निकलती है, जो समय निकलता है, वह 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 127 वर्ष। अगर हमारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई होती तो हम सब यहां ना होते। ये तो ईश्वर की कृपा है कि उसकी कृपा से हम उसकी तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं, और सारा आवरण ग्रंथि को छोड़ के हम सत्संग में शामिल हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा सुलभ न सोई। बैठे हुए हैं। तो खाली इसी सृष्टि का 1 अरब 97 करोड़ वर्ष निकल चुके, और हम अभी ऐसे ही भटक रहे हैं। पता नहीं कितनी योनियों में निकले होंगे, कितनी बार हमने मनुष्य की योनि ली होगी और कर्म किए होंगे। तो वो जो कर्म संचित है वो पता नहीं कितने हैं। क्या स्टॉक है इसके विषय में भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। और वही सारा इसका प्रबंधन कर रहा है कि किस योन में किन कर्म फलों को कहां लेकर के आना है। उसी के आधार पर जो बनाया गया है वो है क्रिमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रिमाण कर्म जो है, जो वर्तमान योनि हमारी है, उस वर्तमान योनि में जो हम क्रिमाण कर्म कर रहे हैं, ये क्रिमाण कर्म 2 भागों में बंटते हैं। इसको समझिए। ये क्रिमाण कर्म फल के रूप में और संस्कार के रूप में, दोनों तरीके से आते हैं हमारे सामने। हम जब अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो अच्छे संस्कार आते हैं, और उसका प्रभाव है संस्कार का। संस्कार आते हैं और उस संस्कार के कारण हमारा स्वभाव सरल होता चला जाता है। ये आप सभी समझ रहे हैं इस बात। तो क्रिमाण कर्म 2 प्रकार से फलित होते हैं। एक आता है हमको फल के रूप में, दूसरा है संस्कार के रूप में। अब जो क्रिमाण कर्म हमको फल के रूप में मिल रहा है वो भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है दृष्ट फल और दूसरा है अदृष्ट। अब जो दृष्ट है, यानी जो हम जान पा रहे हैं, जिसको ऐसे फल जिनको हम जान गए, वो कहलाते हैं दृष्ट। जैसे हमें भूख लगी है बहुत तेज, और हमने खाना खाया, खाना खाते ही हमारी तृप्ति हो गई, तो ये क्या है, तात्कालिक दृष्ट फल हमको मिल गया। लेकिन उसी खाने से हम निरोगी हुए, हम बलवान हुए, ये दीर्घकालिक है, वो हमको दिखाई तो नहीं पड़ा।
मतलब वो कुछ दिनों बाद हमको दिखाई पड़ रहा है, तो दृष्ट की श्रेणी में ये भी आता है। तो जो फल दृष्ट है वो दो प्रकार से दिखाई पड़ा आपको। एक है तात्कालिक और दूसरा है कालांतरिक, जिसको हम दीर्घकालिक भी कह सकते हैं। तो क्रिमाण कर्म का कुछ फल हमको तात्कालिक मिलता है, उसका कुछ फल हमको कालांतरिक मिलता है, यानी एक तरीके से थोड़े समय के बाद मिलता है। जैसे दवा खाई कोई बीमारी में, तो दवा का फायदा एक दिन बाद, 2 दिन बाद आएगा, तो वो थोड़ा सा दिन बाद का हुआ। उसी प्रकार से दीर्घकालिक में जैसे हमने भोजन किया, तो भोजन से तृप्ति तो हमको तुरंत मिली, लेकिन जो भोजन के प्रभाव से हमारा रक्त बनना, मज्जा बनना और जो कुछ बनना है, या हमको बलवान होना है, ये सब कुछ दिनों बाद होगा, तो वो उसका दीर्घकालिक फल है, वो दीर्घकालिक फल कहलाता है। ये फल का दूसरा पोर्शन है अदृष्ट। अदृष्ट जो है वो हमको पता नहीं चलता उसका फल। वो 3 प्रकार से विभाजित है। ये भी हम फल की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी हम फलों की बात कर रहे हैं, जो हमको कर्म फल मिल रहा है। ये अदृष्ट जो है, एक लौकिक होता है, एक पारलौकिक होता है, एक संचित। ये 3 भागों में बढ़ता है क्रियमाण कर्म। लौकिक में जैसे हमको दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन हम किसी कामना से मंदिर में गए, किसी जो भौतिक कामनाएं हैं या तुरंत वाली कामनाएं, गंगा स्नान किया, तप किया, जप किया, ये सारी जो पुण्य फल हम कर रहे हैं, अगर इसका हमें परिणाम मिलता है, तो ये एक तरीके से लौकिक है, जो हमको उसी समय मिलना है, या जब किसी कामना से गया और कुछ हमें फल मिल गया, तो लौकिक कहलाता है। पारलौकिक क्या है? हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, हमने पुण्य कर्म किया, उस पुण्य कर्मों के आधार पर हमको स्वर्ग मिल गया, अच्छी योनि मिल गई, तो ये पारलौकिक है। उस समय का नहीं, ये पारलौकिक है। और तीसरा संचित, जो फल क्रियमाण के कर्मों का जो फल हमने यहां भोग लिया, उसके अलावा जितना शेष है, अगर हम स्वर्ग गए तो भी तो उन कर्म फलों को भोग के ही तो गए सर, वो भी समाप्त हो गए। मैंने बहुत पहले कहा कि कर्म नश्वर है, कर्म अपना फल दे करके समाप्त हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ कर्म फल है, वो संचित के रूप में होता है, और जाके हमारे संचित में एक तरीके से जहां स्टॉक है, वहां स्टोर है, वहीं पर इकट्ठा होता है। इसी प्रकार से संस्कार होते हैं। संस्कार शुद्ध और अशुद्ध दो होते हैं। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। अच्छे कर्म हम करेंगे तो शुद्ध संस्कार होंगे, और अशुद्ध मतलब गलत कर्म करेंगे तो अशुद्ध संस्कार होंगे। उसका कुछ पोर्शन हमको तात्कालिक मिलता है, और कुछ पोर्शन संचित में चला जाता है। ये है क्रियमाण कर्म का सिद्धांत। उसी तरीके से संचित कर्म, संचित कर्म जो है वो 2 प्रकार से अपने भाव को रखते हैं, 2 प्रकार से उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो उसका फल अंश आता है, जो प्रारब्ध के रूप में हमको उस योनि में मिलता है, और जो बचा रहता है वो अनारब्ध कहलाता है। इस चीज को आप समझिए, वो अनारब्ध कहलाता है। तो प्रारब्ध के रूप में संचित कर्म का फल हमको थोड़ा सा मिला, और जो दूसरा पोर्शन है संस्कार का, वह है कुछ फल तो संस्कार का हमारा संचित कर्मों के अनुसार वहीं पर इकट्ठा है, कुछ जो हमें उस जीवन में मिला उसको स्फुरना बोलते हैं। आधा सा, फा में छोटी ऊ की मात्रा, रा और ड़ा में बड़े आ की मात्रा, स्फुरना। ये संस्कार हमारे संचित होते रहते हैं, और हमको जो भी योनि मिलती है उसमें आते हैं। ये है संचित कर्म का। इसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? उन संचित कर्म में से जो कर्म फल देने के लिए हमारे सामने उपस्थित है, उस जन्म में, उस योनि में,
वे सब प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, और तीसरे मिश्रित होते हैं। प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, चाहे मिश्रित फल हो प्रारब्ध का, जो हमको भोगना है जीवन में, वो तीन प्रकार से प्रकट होते हैं। एक तो स्वेच्छापूर्वक। स्वेच्छापूर्वक का मतलब कि वो हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हम ये कर रहे हैं क्योंकि संस्कार हमारे उसी हिसाब से आए हुए। यह स्वेच्छा से। एक होता अनिच्छापूर्वक, जिसमें देव की इच्छा शामिल है, यानी हमारे ऊपर थोपी जाती है, प्रारब्ध के अनुसार हमको थोपा जाता है। हम बाहर जा रहे हैं, हमारी इच्छा तो नहीं कि हम किसी एक्सीडेंट में लड़ जाएं, लेकिन दैवीय संयोग हुआ, लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। तो ये कहलाता है देवेच्छा। और तीसरा होता है परेच्छा। परीक्षा यानी कि दूसरे के कारण हमारा प्रारब्ध हमको भोगना पड़ जाता है, मतलब हमारा प्रारब्ध उस हिसाब से दूसरे के कारण फलित हो जाता है, ये कही गया। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को, गरीब बच्चे को गोद ले लिया, उसके प्रारब्ध में था बच्चे के कि उसको संपत्ति मिलनी है, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ ऐसी स्थितियां बनी, गोद ले लिया। अब गोद लेने के कारण उसको संपत्ति मिल गई, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसको ये फल मिला। यह है परीक्षा पूर्वक। या नुकसान। नुकसान क्या, मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो जाए, उसका प्राप्त सामान चोर उठा के चले गए, वो भी दूसरे के कारण उसको नुकसान हो गया, ये कहलाता है परीक्षा पूर्वक। तो इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ये कर्म के विषय में आज चर्चा मैंने आपको बताई। तो कर्म स्वभाव के अनुसार, कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्म संन्यास, इसके अलावा प्रारब्ध के अनुसार या संचित कर्म के अनुसार अथवा क्रेमार, ये तीन प्रकार की कर्म फलों के आधार पर उनका विभाजन है। इसके साथ ये कर्म, हाँ, कर्म चार प्रकार के स्वभाव से होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, वो कहलाते हैं नित्य कर्म। वो शार्ट में चलना क्योंकि समय हो रहा है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म, ये पांच प्रकार के कर्म होते हैं जो हम इस जीवन में करते हैं। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बस खाली समझने के लिए, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं प्रयोग में आते हैं, तो आपकी जानकारी में रहना चाहिए। नित्य कर्म क्या है, जो डेली हम दिनचर्या में करते हैं, जो हमारे दिनचर्या के अंग हैं, दिनचर्या में जो हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ, जप, हवन, सुबह शौच आदि, ये सारे जो हैं ये नित्य कर्म कहलाते हैं, जो दिनचर्या पे आधारित है। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? नैमित्तिक कर्म है कि हम किसी विशेष अवसर पर जो उसका विधान है उसके अनुसार कार्य करते हैं, उनके निमित्त करते हैं, वो कहलाते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे मान लीजिए एकादशी है, एकादशी का हम पूजन कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि एकादशी के पूजन में ऐसे 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 कार्य करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। हवन कर रहे हैं तो हवन में हमको क्या क्या करना चाहिए, सबका एक नियम है, सबका एक विधान है। तो जो वो नियम है, तो वो कहलाते हैं नैमित्तिक कर्म, हमको उसके आधार पर वो कार्य करना है। उनके निमित्त जो किए जा रहे हैं वो न कहलाते हैं नैमित्तिक कर्म। तीसरा है काम्य कर्म। हम जब किसी की कामना की इच्छा से या किसी विशेष फल की कामना से जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो कहलाते हैं काम्य कर्म। निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वे हैं जो शास्त्रों के अनुसार जिन पे निषेध है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे हिंसा, वो सब कहलाते हैं निषिद्ध कर्म। और एक होता है प्रायश्चित कर्म, जब हम अपने किसी कर्म के प्रायश्चित के लिए उसको करते हैं। इसका भी विस्तार से बहुत आवश्यकता नहीं है इस समय बताने की, तो आज सिर्फ मैंने कर्म योग में कर्म के ऊपर चर्चा की है। इन कर्मों से कैसे ईश्वर को पाया जा सकता है, क्या कर्म हमारे लिए आवश्यक हैं,
कर्मों का क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है, क्या सिर्फ कर्म करने से ईश्वर को हम पा सकते हैं, इन सारे विषयों पर बड़ी विस्तार से चर्चा हम अगले अवसर पर करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा सर। हम्म। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं आदरणीय सर। अवेश जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम 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 ऋषि। बहुत अद्भुत कर्म का व्याख्या बहुत अद्भुत किया आपने। मतलब कि कोई प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि धन्यवाद। अनुभव अनुभव करते हैं और ये देखते हैं, और अब उसका और भी भाव आपने समझा दिया, आप कुछ अपनी समझ भी है। ये बहुत क्लिस्टर क्लियर है। एक बार जो आपने एंड किया, अब इन कर्मों के मतलब ईश्वर प्राप्ति की बात कहाँ से आ जाती? कर्म किए कर्म। जा, बस बात खत्म। आप बात ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं आती। ये कर्म में ही जो हो रहा है बस हो रहा है, नहीं, बस। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम कर्म। नहीं, भाव है। ये नहीं कि देखिए, उसमें उसमें विश्वास नहीं है, ये बात नहीं है। वो तो आपने पहले भी कहा भाई, अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो सब बेकार है। वो बात नहीं है। लेकिन भाई ये एक चल रहा है, उसका भी उसी की उसका क्या, उसी का किया कराया है। वेद। हमारा तो कुछ है नहीं, ही नहीं। सुनिए सुनिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। वेद हमारा में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे। वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, हम तीन मार्गों से ईश्वर को पा सकते हैं। कर्म, कर्म जब कर्म योग में बदलता है तो वो। मेरा कहने का ये मतलब है, क्या जीवन का ईश्वर प्राप्ति ही है? या आप कहेंगे ये तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मेरा छोटा सा एक प्रश्न मेरे मन में आया जब आपने शुरू किया। एक बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ नहीं पता, वो पढ़ने लगता है, वो पढ़ाई कर रहा है। तब उस ईश्वर प्राप्ति की तो वहां इच्छा ही नहीं है, वो तो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, उसका तब भी ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं है, वो भी कर्म किए जा रहा है। तो ईश्वर प्राप्ति की बात कहाँ आती है? मैं ये कह, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ के, प्रभु पे पूरा आपका संपूर्ण समर्पण करके कर्म करते जाइए। प्राप्ति की बात कहाँ आ जाती है? मैं ये अब प्रश्न करना चाहता था। मैं आप ही के प्रश्न में एक प्रश्न पूछ रहा हूं हाँ कि जी। जब आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं, तो फिर ईश्वर पे सब कुछ छोड़ने का क्या आशय है? बस ये प्रकृति ये जो कॉस्मिक है, ये चल रहा है। तो अब पहले भी था, आप आगे भी जिसकी था, आप चलेगा आप भी। हाँ। आप जो जिस कर्म की बात कर रहे हैं, वो जो हमारा पहला श्रेणी का कर्म है, उसी की बात आप कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा कर्म चार प्रकार के हैं, कर्म और और अकर्म, वो है ना? सबको क्लियर, सबका तो सबका देखिए, ऐसा है कि गीता को आपको मानना पड़ेगा, या तो आप कह दीजिए गीता भी मैं नहीं मानता। भगवान का देखिए, कामना नहीं मानने की ईश्वर तो को, बात ही नहीं है। बहुत बहुत बात आप बहुत स्पष्ट करें, बहुत अच्छी बात आपने कही। कामना, ईश्वर को पाना भी एक कामना है। हम वो कामना और भी चाहते, अब हम वो, वो कामना जब भी नहीं है। वो कामना भी नहीं होनी चाहिए, ये हाँ, अभी हम नहीं आगे है, चर्चा नहीं है। करेंगे। वो हमें आगे नहीं है, चर्चा करेंगे। मुझे नहीं है। लेकिन लेकिन ईश्वर पे समर्पण आवश्यक है, नहीं समर्पण है, तो संपूर्ण समर्पण कुछ है, नहीं कर संपूर्ण। जो चार संपूर्ण पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष। ये कहा गया है कि इन चारों को भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही किसी कहा, प्रकार बिल्कुल की सही। कामना नहीं होनी चाहिए। बस 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 जी, हो गया, आप उत्तर मिल गया। क्लियर हो गया ना? इसी लेकिन अवस्था ये का जब नाम। हाँ हाँ। ये ये बात हम तब कहेंगे जब हम कर्म योग पर आएंगे, अभी तो हाँ सिर्फ हम कर्म हम मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ कहा हाँ, मुझे को आवश्यकता पढ़नी रही, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो प्रश्न आज मैंने मेरा उठ पहले ही कहा इसीलिए कि उठ। आज मैं सिर्फ कर्म की बात करूंगा कि कर्म क्या होता है और कर्म को कैसे हमारे वाह, शास्त्रों में डिफाइन किया। बहुत आनंद, थैंक यू, धन्यवाद। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। चलिए साहब, कोई किसी और का प्रश्न? चलिए मैं पूछ लेता हूँ सर। एक चीज है, जो लास्ट में आप कर्मफल के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक सामूहिक अभी एक प्लेन क्रैश हुआ और सारे लोगों की डेथ हुई इसमें, तो इसमें क्या मानेंगे? मतलब सारे लोगों का एक ही साथ था या कैसे था? मतलब सामूहिक कैसे हुआ है? देखिए, उस प्लेन क्रैश का एक परिणाम सामने क्या है? सबकी मृत्यु। किसकी अकाल मृत्यु है, किसकी पूर्ण मृत्यु है, ये मनुष्य नहीं जान सकता। और हम लोग मनुष्य होने के कारण बहुत अल्प बुद्धि के हैं। इस अल्प बुद्धि की वजह से हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पाते।
इसलिए ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसके पीछे ईश्वर का क्या विधान था, हम सिर्फ एक आकलन कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें कोई भी बात कहना उचित नहीं हो। कर्म फल है बस, कर्म फल है बस। अच्छा हाँ, चलिए, लेकिन अगर चलिए हम एक ये सवाल और कहते है हैं सर। कि कर्म का फल चलिए। है, तो बेचारे हाँ जो लोग चले गए उनके लिए फिर क्या कहा जाएगा? हाँ, था उनके क्या है अच्छे इतना कर्म नहीं इतना, थे? उनके ऐसा ही क्या था, जन्मों जन्मों, अच्छे जन्मों जन्मों कर्म का नहीं है। थे भाई? है इसीलिए मैंने कहा कि उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं सर, भाई करना साहब जैसे ये, ना नहीं एक दूंगा, पहले बल्कि टाइम सिर्फ में एक ये कहना महामारी उचित आते थे, होगा फ्लड आता कि था। मनुष्य की बुद्धि अल्प बुद्धि है। ईश्वर के विधान को ईश्वर के अलावा और कोई नहीं समझ पाता। लेकिन इसको नहीं मान लेना ठीक, जैसे मेरी पत्नी की कोविड में मृत्यु हो गई, तो इसमें एक दुख की क्या बात था? किसी से को गिला शिकवा क्या? उसका इतना लिखा हुआ था, प्रारब्ध था, उम्र थी, इतनी इतनी भोगनी थी, बात खत्म हो गई। ये मानिए, इससे बड़ा सांत्वना मिलती है, बहुत संतोष मिलता है, हाँ सही बिल्कुल, बिल्कुल कोई अचंभा नहीं बिल्कुल है, कोई दुख, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा बहुत सर, अच्छी। चलिए सर, एक सवाल और है कि जैसे सब जानते हैं कि रिश्वत लेना गलत है। हम्म अब रिश्वत वो लेता भी है, हम्म उसके बाद वो जस्टिफाइड करता है कि अगर नहीं लूंगा तो बच्चों की एजुकेशन नहीं करा पाऊंगा, हम्म। परिवार का पालन नहीं कर पाऊंगा, बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा, माँ बाप की दवाई नहीं ले पाऊंगा। तो वहाँ वो न्याय करता है या अन्याय करता है? मतलब एक तरफ तो गलत तो है ही वो। नहीं, देखिए, ये इसको शास्त्रों में कहा गया है। आपको एक चीज बताऊं, अब आपने छेड़ दी ये बात। एक होती है अज्ञानता, एक होती है मूढ़ता। मूढ़ता में हम ये जानते हैं कि ये चीज गलत है, फिर भी हम कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बार टहल रहे थे, तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो व्याकरण सीख रहा था। उसको देख के उन्होंने कहा कि अरे, ये तो अब बिल्कुल एंड के टाइम पर है और ये व्याकरण सीख रहा है। तब उन्होंने कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम रे मूढ़ मते। यानी हम जानते हैं कि गलत क्या है, फिर भी अगर हम वो गलत कार्य कर रहे हैं तो ये मूढ़ता है। इसके इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और जो लोग कर रहे हैं, उनको ईश्वर पे विश्वास नहीं, श्रद्धा और भुगत उनकी है। और भुगतेंगे भी, आप वो कर्म फल भुगतेंगे। वो एक अलग विषय पर वो एक अलग विषय हो गया। है ना, कि मूड है, उनको उसका पता नहीं कि क्या आगे परिणाम मिलना है। लेकिन ईश्वर पे अगर विश्वास होता तो शायद वो ये ना करें। वो सोचेगा जब ईश्वर पे सब कुछ समर्पण है तो वो आगे संभालेगा हमको। क्या जो लोग रिश्वत नहीं लेते उनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते हैं? हमारे यहाँ एक साहब हैं, द्विवेदी जी, बहुत इस मामले में बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत पॉजिटिव माइंड के। उनके बच्चे आईएएस हो गए। तो क्या है, ईश्वर पे विश्वास करें, ईश्वर पे समर्पण करें, तो क्यों नहीं हासिल होगा कुछ? अच्छा, जिन्होंने लेकिन लिए बस उनके ये है ना बच्चे भी आईएएस कि हुए सर। हमारी आस्था तो है ईश्वर पर, हम्म। श्रद्धा है, मैंने कहा लेकिन मैंने कहा विश्वास सर, नहीं है। जिन्होंने लिए उनके बच्चे तो आईएएस बन गए सर, वहाँ क्या करेंगे? वो उनका प्रारब्ध था, बस वो प्रारब्ध आ गया ना। ये उनका। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, एक से लास्ट सवाल और रह गया कि आपने जैसे कहा ना, कर्म कर और समर्पण भाव। अब हाँ, समर्पण में तू मुझको भज, मतलब तो उसमें क्या मतलब, उसके नाम का मंत्र जपना है या उनके गुणों को ध्यान में रखना है, क्या करना है? मतलब समर्पण क्या कर रहे हैं मतलब? कुछ नहीं समर्पण, करना। समर्पण का मतलब होता है कि आप मन और बुद्धि दोनों के संयोग से ईश्वर पे श्रद्धा विश्वास रखिए। खाली मन से नहीं, खाली बुद्धि से नहीं, दोनों से। क्योंकि अगर आप बुद्धि सहित नहीं जा रहे हैं तो वहां आपके दिमाग में तर्क प्रारंभ होंगे, फिर आपका समर्पण नहीं हो पाएगा। छोटा बच्चा अपने पिता के प्रति किस तरीके से समर्पित रहता है, वो अगर बच्चे ने ऊपर पिता ने ऊपर उछाला तो ये मान के चलता है कि गिरूंगा नहीं नीचे। बच्चे की उंगली पकड़ के कहीं चलता, वो पूछता नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो। वो समर्पण का भाव है। नाम स्मरण दूसरी चीज है। वो कभी नाम स्मरण, अभी भक्ति में आएगा तो मैं उसकी चर्चा करूंगा कि नाम है क्या चीज। एटम नहीं, बल्कि वो न्यूक्लियर बम है। चलिए नाम सर, फिर स्मरण। लीला जी, अपरंपार है सब। लीला। कुछ सवाल सुलझ जाएंगे, कुछ अड़चंजे रह जाएंगे, जीवन चलता रहेगा और ऐसे ही अपनी यात्रा समाप्त बस हो जाएगी। कुछ सूत्र नहीं, ऐसा ना सोचिए, कुछ सूत्र आनंद है। लीजिए, कुछ सूत्र लीजिए, जिस तरफ का सोचिए। अब देखिए, ऋषि जी ने अपना कुछ सोचा, उसी पे लगे हुए हैं, पा जाएंगे। आनंद, आनंद है। लेकिन सर अगर उसमें, हम ये नहीं सर, सोचें, एक
सर देखिए, इसमें कहते हैं जिस गंगा को समुद्र से मिलना है, जो मर्यादा में रहेगी वो तो मिलेगी, पर जो तट को विकीर्ण कर देगी मिलेगी तो वो भी सर। और वो जब देर से मिलेगी, मिलना तो सबको ही है सर। नहीं, मिलना सबको है, मतलब वो एक अलग चीज चाहे है कि आत्मा चाहे ऐसे कोई सी भी हो। आसानी से नहीं मिलना है ना। हम्म। आप मिलना है मत सोचिए, आपको ये सोचिए कि ये जीवन मुझे इस काम के लिए मिला है। बस। और ये जीवन अगर चला गया तो कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का चौथा श्लोक वो पर सर, ये स्पष्ट ये समझ कहता है कि बहुत देर अगर से एक बार सर। आपका जीवन आपका निष्फल हो गया तो 84 लाख योनियों में पुनः भटकना पड़ेगा। पर ये समझ सर बहुत देर से आती है, तब तक जाने का वक्त हो जाता है। चलिए नैब साहब, देर धन्यवाद से कहते हैं आती सबसे पर पहले। आती तो है। देर से आए सवेर आए, आई तो जिस समय आई उसी समय हम संभल जाए। क्यों भाई ऋषि जी बताइए। चलिए। नहीं, सही है। चलिए नैब साहब, धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद आप। कर्म का सिद्धांत सर इतना आसान होता तो आदमी कर्म करने से पहले 10 बार सोचता या ना सोचता, बिना सोचे भी कर्म कर लेता और सोचते सोचते भी कहीं ना कहीं गलत कर्म कर लेता है। बहुत कुछ ज्ञानी होते हुए भी कभी ना कभी उससे गलतियां हो ही जाती हैं, और कई बार सब कुछ जानते हुए भी गलत कर्म करता चला जाता है, उससे उसी में आनंद आता है। तो कर्म का सिद्धांत तो सर बहुत ही विचित्र है। और पता नहीं हम लोग कितने जन्मों से किन किन कर्मों को भोगते हुए चले आ रहे हैं, किन किन कर्मों का फल करते हुए, अगर हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारा कोई कर्म फल ही है जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस जिस पर जो हमारा विषय है उसी के कर्म फल पे ही हम लोग यहाँ बैठ के उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कर्म तो अजीब सा चक्रव्यूह है। आपने उसका एक बेसिक कहना चाहिए आज शुरुआत की कि कर्म किस तरह के होते हैं। कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म संन्यास, उसके बाद कर्म फल। मेनली आज आपका उद्बोधन उसी पे रहा। कर्म जब हम लोग कर्ता का भाव रख के करते हैं तो वो कर्म होता है, ये मैंने किया। विकर्म है जब सब कुछ जानते बूझते सब कुछ हम लोग अनाचार करना चाहते, सिर्फ भोग के लिए करना चाहें, सिर्फ दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए करें, सैडिज्म के लिए करें, एक आत्म संतुष्टि की मैं ही सब कुछ हूँ और उसके लिए दूसरे के ऊपर अनाचार करते रहे, तो वो विकर्म हो जाता है। और कर्म वो है निष्काम भाव से करना। और कर्म का संन्यास कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हम इस सबसे शुरुआत में जो आपने कहा ना, जब कुछ नहीं करते तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं। सत्य है कि हम अगर कुछ, एक तो शरीर के कर्म चल रहे हैं वो तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सांस लेना नहीं लेना, फेफड़ों का चलना, हृदय का चलना, किडनी का चलना, उस पर तो सर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। उसको हम करें या ना करें वो तो अपने आप होते रहेंगे। उसका कोई हम लोग को किसी तरह का वो लेना भी नहीं चाहिए कि ये हमने किया या हमने रोक ली सांस या कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर। कर्म संन्यास भी क्या उसको कहेंगे कि हमने, वो भी एक कर्म है कि हम कुछ कोई कर्म करेंगे ही नहीं, हमें किसी चीज से लेना देना ही नहीं। ये भी अपने आप में एक विचार है कि एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कि उस तरह के कर्म के पे संन्यास ले लेना। अकर्म में सर सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तब होती है हम निष्काम कर्म करते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए, और जब हमें इस बात का हम अहंकार करने लगते हैं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो सारा गड्ढ मड्ढे कर देता है। उसमें सब कुछ होते होते हम लोग भी फिर वही डूब के घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन जब आपने कहा कि अगली बार इसके ऊपर और बृहद चर्चा करेंगे, तो हमारा ये हम प्रश्न आपके ऊपर लिए छोड़ते चले जाते हैं कि कर्म में जो निष्काम भाव से कर्म करना है, इसको अगली बार से चर्चा में अच्छे से लीजिएगा कि निष्काम करने का एहसास होना, उसका अहम भाव होना या उसका भाव होना भी, ये कहाँ तक उचित है। आज के उद्बोधन के लिए आपने बड़ा अपनी तरफ से बहुत अच्छे से उसको समझाने का प्रयास किया, और एक एक चीज को आपने एक एक दो दो तीन तीन बार बताया। कर्म के ऊपर आपने कम से कम, मुझे कहूंगा शुरू के 15-20 मिनट आपने इसी बात को बार बार घूम के उसी चीज पे आ रहे थे, कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। आप चाह रहे थे कि किस तरीके से सबको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं उसकी आगे व्याख्या करूँ कितनी तरह के कर्म होते हैं, क्या होता है। तो सर आपके अगले बोधन का पूरा पूरा हम लोग को इंतजार रहेगा, और इस हमारी इस छोटी सी विनती को भी सुन लीजिएगा कि कैसे किया जाएगा इसको, ताकि हम लोग बार बार इन चक्करों में ना पड़े कि निष्काम करते हुए भी हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। साधु सन्यासी फिर बार बार, संत लोग फिर बार बार जन्म लेते हैं, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं सर। तो आपके आज के बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्य अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्य एमबीसी वाला, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं
जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल बना लीजिए। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं एक छोटा सा असूल बना लीजिए, खोया उसका गम नहीं। खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किससे कम नहीं। बहुत सुंदर, बहुत वाह खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किससे कम नहीं। जो नहीं है वह ख्वाब है। बढ़िया। वाह जो नहीं है वह ख्वाब है। जो मिला है वह लाजवाब है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत तो इसको आप छोटा सिद्धांत कर रहे हैं, ये छोटा जो उसूल है। जो जो मिल गया नसीब है, जो ना मिला करीब है, दिल का अमीर बादशाह और तंग दिल ये गरीब है। ये हाँ? किस डिग्री से, किस अंश से, वाह किस कोण से छोटा उसूल है सर? अगर ये आ जाए तो फिर ये जीवन आपने जो कल कहा था ना, लोभ मोह भय, उससे छोटा है। तीन चीजों का अगर नहीं है, लोभ का, मोह का, भय का, उससे छोटा है। वहीं पे हम लोग नहीं, समर्पण कर देते, वहीं इस कंप्रोमाइज करते हैं। लोभ मोह भय इन सब का निवारण भी इसी सूत्र से है जो आपने बोला। हम्म। सही। लोभ मोह और इन सब का निवारण भी आपके इसी सूत्र से है जो आपने बोला। वही, उसी का जवाब तो दिया सर, जो कल इन्होंने बोला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। था। कल का कर्म आज सामने आ रहा है, इसको कर्म फल कहते हैं। चलिए, चलिए ऐसा 3 बार ओंकार क्या कहते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।